सो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नाउन, और इसी टॉपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे किसी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर आप क्यों ना ही एक स्कूल स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि हर एक लेवल पे आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करने पाए। चलिए समझते हैं पहले कि नाउन है क्या। बिल्कुल शून्य से मैं बात करूंगा। तो पहले आप ये समझे कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। अब इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आपने अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, बुक्स में या कई सारे डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। ये 3-4 वर्ड्स आपको जनरली देखने को मिलता है। ये तो चीजें नाउन है ही हैं। साथ ही साथ अब एक एडवांस लेवल पे आपको अपनी डेफिनेशन में इन 4 पॉइंट्स को भी ऐड कर लेना है। थिंग्स के साथ क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन एंड आइडियाज, ऑल दीज ऑल्सो कम्स अंडर नाउन। ये सारे नाउन के अंडर में ही आते हैं। तो आपको एक चीज जो ध्यान देना है, एक एडवांस लेवल पे, एनी वर्ड विद आर्टिकल्स विल बी ऑलवेज नाउन। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आर्टिकल का, जिन लोगों ने देखा होगा आई होप उन्हें ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये टॉपिक आर्टिकल का है तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, बट हाँ ऑलवेज याद रखिएगा ये पॉइंट कि अगर कोई भी वर्ड के पहले आर्टिकल ए, एन और द लगा हुआ है तो वो हमेशा एक नाउन होगा। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। ओके एवरीवन, तो आज से क्या कहना भाई, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, एनिमल्स हैं, थिंग्स हैं, या किसी भी चीज़ की क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन एंड आइडियाज, ये सारे चीज़ें नाउन के अंडर में आती हैं। और आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर कहीं पे भी आपको आर्टिकल ए एंड द लग जाए, दिख जाए, तो वहाँ पे समझ जाइएगा उसके बाद जो वर्ड आया हुआ है वो ऑलवेज एक नाउन होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो अने, अमन, विराट एटसेट्रा, कई सारे देखिए किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे ये सारे कहलाएंगे आपके पर्सन। प्लेस के अंडर में भाई कोई भी जगह हो सकती है, जैसे दिल्ली एक जगह है, टेम्पल है, गार्डन है, रोड है, ये सब देखिए एक जगह है। तो कोई ना कोई प्लेस अगर है तो वो सारे के सारे प्लेस नाउन के अंडर में आएंगे। ऐसे थिंग्स, थिंग्स का मतलब जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हो गई, पेन, टेबल, कप एटसेट्रा, जितने भी आपके आसपास जो चीज़ आपको लगे कि इसमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग है, वो सारी चीज़ें ऑलवेज नाउन ही होंगी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होगा? क्वालिटी एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी आप टच नहीं कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे। किसी के नॉलेज आप रियलाइज कर पाते हैं, काइंडनेस आपको महसूस करनी होती है, इसको कभी भी आप टच नहीं कर पाएंगे। ये सारे भी नाउन के अंडर में आएंगे। वैसे किसी प्रकार की कंडीशन बताई जाए, जैसे कि इलनेस, बीमारी, किसी की स्थिति क्या है, हेल्थ, स्वास्थ्य, या फिर हैप्पीनेस, ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारे के सारे कंडीशंस भी आपके नाउन के अंडर में ही आएंगे। इसी प्रकार कोई एक्शन है, अब एक्शन में जैसे कि मूव नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट आगे मैं सिखाऊंगा कि नाउन्स बनते कैसे हैं। मूवमेंट बेसिकली, एग्री तो वर्ब होता है, बट एग्रीमेंट ये नाउन कहलाएगा। पे आप करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, वो तो वर्ब होता है, बट अगर वही पेमेंट बन जाए तो पेमेंट नाउन के अंडर में आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन या फिर आइडियाज, ये सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे? नाउन के अंडर में आएंगे। इवन सिंपल कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो दुनिया में हर एक चीज वास्तव में नाउन ही है। अब अगला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थोड़ा सा मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आपको बताऊंगा। जब भी बात आती है एवरीवन काइंड्स ऑफ नाउन की, तो आप सभी लोग सीधा बोलते हैं नाउन के जो काइंड्स हैं वो 5 हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। बट इन रियल एक एडवांस लेवल की बात की जाए तो पहले ये 5 तो आपको एक बेसिक लेवल पे बता ही दिया जाता है, बट वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि पहले नाउन को 2 भागों में क्लासीफाई किया गया था, जिसमें पहले को बोला गया वो सारे नाउन जिनको गिन सकते हैं, जिनको हम संख्याओं में गिनते हैं, जिनको नाम दिया गया काउंटेबल नाउन, और फिर जो दूसरा हुआ उसको कहलाया गया अनकाउंटेबल नाउन।
यानी कि एक्चुअल में वास्तव में नाउन दो प्रकार के होते हैं, उसे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले को बोला गया काउंटेबल नाउन और दूसरे को बोला गया अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम एक एक करके इन सभी को लेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी बस इतना जानते हैं और फर्दर इसी काउंटेबल को फिर से फर्दर तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले को बोला गया प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन एंड द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। तो अब से आप लोगों को इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि वास्तव में नाउन के टू ही काइंड्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फर्दर काउंटेबल को थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला कहलाया प्रॉपर, दूसरा कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन, दिस वन ऑल्सो हैज बीन डिवाइडेड इन टू ग्रुप, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो भी मटेरियल नाउन होगा या जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के ग्रुप में आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया काइंड्स ऑफ नाउन का, तो इसको प्लीज आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आइए बारी बारी से एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की। सब लोग को लगता होगा ये तो बहुत ईजी सी चीज है, बट नहीं, हर एक छोटी से छोटी पॉइंट आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ग्रामर का हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अभी आगे देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता चलेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे बात किया जाए काउंटेबल नाउन। तो बेसिकली जब कभी भी काउंटेबल नाउन का नाम आता है आपके दिमाग में ही आता है, वो सारे नाउन जिनको गिना जाता है उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं, या आपको पढ़ाया भी जाता है। बट आज की बात जरा कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्स बोलूं, तारे, तो जैसे ही मैं तारे बोलता हूं, जब कभी मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो हमेशा मुझे आंसर मिलता है कि बेटा ये स्टार्स, तारे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो तुरंत बच्चे बोलते हैं सर ये तो अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे लगता है कि गिन नहीं सकते हैं, भाई सारे दुनिया के तारों की बात तो हो नहीं रही है, या आप सारे दुनिया के तारों की बात को मैंने कर दी। तो यहाँ पे काउंटेबल का वो मतलब नहीं जो आपको सिखाया जाता है। वास्तव में यहाँ पे काउंटेबल का मतलब ये है कि वो सारे नाउन जिनकी आप गिनती करते हैं, जिनको आप 1 2 3 4 करके गिनती करते हैं, उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्स को गिनो, तो आप कैसे गिनेंगे? आप 1 2 3 4 5, यानी कि आप संख्याओं में ही तो तारों को गिनेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आप पूरे जितने तारे हैं उन तारों को आप नहीं गिन पाएंगे, वो दूसरी बात है। बट यहाँ पे बात तरीके की जा रही है कि तारों को आप तौलेंगे नहीं, तारों को आप मापेंगे नहीं, किसी बकेट में डाल के आप मापने वाले हैं नहीं। तो तारों को जब गिना जाएगा, यानी वो सारी चीजें जिनको हम संख्याओं में गिनते हैं, उन सभी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात करूं, तो क्या मिल्क को आप गिनते हैं? क्या नहीं, मिल्क को आप मापते हैं। ऑलराइट, तो जिस चीज को आप मापते हैं, तौलते हैं, वो सारी चीजें अनकाउंटेबल होंगी। परंतु वो सारे नाउन जिनको आप संख्याओं में गिनते हैं, वो सारे सारे आपके व्यवहार में काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नीचे इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे कि स्टार्स, स्टूडेंट, टीम, बॉय, सिटी, फ्लॉक वगैरह। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एक एडवांस लेवल पे आपको जाननी चाहिए कि काउंटेबल नाउन हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी इसके बाद की जो वीडियो होगी इसकी या फिर इसकी में जो आगे मैं टॉपिक कवर करूंगा, उसमें सिंगुलर और प्लूरल जो कि नाउन नंबर के अंडर में आएगा। बहुत से लोगों को लगता होगा ये बहुत आसान टॉपिक है, बट नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, और वनडे एग्जाम्स में तो डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं, ऑलवेज याद रखिएगा, उनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। जैसे कि स्टार का हमने स्टार्स कर दिया, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, टीम का टीम्स, बॉय का बॉयज, पेंटिंग का पेंटिंग्स एंड सिटी का सिटीज। यहाँ पे देखिए इन सभी का प्लूरल बन गया और इन सभी का हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। इसीलिए जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। अब जरा इनके काइंड्स पे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करना है प्रॉपर नाउन की। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स्ड होना, बिल्कुल एक्यूरेट होना, यानी कि एक ऐसा नाउन, द नाउन दैट डिनोट्स नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल। देखिए मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया इंडिविजुअल, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि कोई एक ऐसा नाम जो किसी एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करे, एक ही जगह की ओर इशारा करे, या एक ही वस्तु की ओर इशारा करे, तब उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और एक आपको जो पॉइंट याद रखना है, हमेशा बच्चे मैं देखता हूं स्कूल लेवल पे बेसिकली ये गलती किया करते हैं, दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन
विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अगर कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। अब जैसे कि देखिए एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए अगर मैं बॉय बोलता हूं तो मैंने लड़का, तो देखिए लड़का जब मैंने बोला यहां पे तो लड़का का मतलब कोई इंडिविजुअल की मैंने बात नहीं की। लड़के मतलब मैं सभी लड़कों की बात करता हूं, जितने भी इस दुनिया में लड़के हैं सभी लड़के आ जाएंगे। परंतु कोई एक बच्चा जो मेरी क्लास में है जिसका नाम रोहित है, अब अगर मैं रोहित बोलता हूं तो दिमाग में क्या जाएगा, मैं केवल एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूं जो क्लास में बैठा हुआ है और उसका नाम क्या है, रोहित है। तो जो बच्चा रोहित है वही खड़ा होगा, जिस बच्चे का नाम रवि है, जिस बच्चे का नाम रोहन है, वो नहीं खड़ा होगा। तो यहां पे रोहित क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मथुरा। अब देखिए अगर मैं शहर बोलूं कि शहर चले जाओ तो हो सकता है कि दिमाग में आगे कौन सा शहर, क्योंकि यहां से कोई फिक्स्ड कोई इंडिविजुअल जगह आपके दिमाग में नहीं आई। बट मैं बोलूं कि मैं मथुरा गया था, तो मथुरा का मतलब हो गया कि जो मथुरा जो जगह है वही आपके दिमाग में क्लिक करेगा। मैं बोलूं कि चलो आओ स्टेट घूम के आते हैं, राज्य घूम के आते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा स्टेट, भाई कौन सा स्टेट, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। लेकिन मैं बोलूं उत्तर प्रदेश तो मैं केवल और केवल यूपी की बात कर रहा हूंगा, उसमें कोई और स्टेट नहीं आएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऐसे स्मारक बने हुए हैं सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स ही हैं। लेकिन मैंने एक नाम दे दिया रेड फोर्ट, तो आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत केवल रेड फोर्ट की इमेज आ जाएगी और किसी की इमेज नहीं आएगी। आपके दिमाग में ताजमहल की इमेज नहीं आएगी जब मैं रेड फोर्ट बोलूंगा। तो रेड फोर्ट यहाँ पे एक इंडिविजुअल नाम हो गया, तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऐसे मैं बोलूँ स्क्रिप्चर, धार्मिक किताबें, धार्मिक किताबें तो कई सारी हैं, मैं बोलूँ धार्मिक किताबें ले आओ तो आपके दिमाग में जाएगा भाई कौन सी धार्मिक किताब, कोई एक नाम तो बताइए। बट जब मैं बोल दूं रामायण, तो रामायण बोलते ही आपके दिमाग में एक इंडिविजुअल रामायण का ही नाम जाएगा। इसका मतलब जो नाम रामायण हो गया ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे में बोलूं ट्रेन्स, कई सारी ट्रेन्स तो ट्रेन्स होता है, बट मैं उसी में किसी एक इंडिविजुअल ट्रेन का मैं नाम लिख दूं, राजधानी एक्सप्रेस, तो ये एक इंडिविजुअल ट्रेन का नाम हो गया। अब यहाँ पे जो राजधानी एक्सप्रेस है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ऐसा नाम यानी कि कोई भी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स हमेशा आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। नेमिंग वर्ड क्या करता है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करता है। ओके एवरीवन, आई होप प्रॉपर नाउन अब से आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर वही मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन क्या होता है, द नाउन दैट डिनोट क्लास। देखिए क्लास के अंदर आप समझ जाइए, क्लास के अंदर यहाँ पे किसी कक्षा की मैं बात कर नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास के अंदर यहाँ पे किसी पूरे में समूह की बात कर रहा हूं, किसी में विशेष वर्ग की बात कर रहा हूं। ओके, जब किसी विशेष वर्ग की बात होगी ऑफ एनी नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो जब कभी भी कोई एक ऐसा वर्ड मैं लूं जो उस पूरे के पूरे वर्ग को, ग्रुप को डिफाइन करे, तो वहां पे हम कहेंगे वो कॉमन नाउन है। हाँ, कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है जो कि मैंने आर्टिकल चैप्टर में डिस्कस किया था। जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन। हमेशा याद रखिएगा कॉमन नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल ए, एन या फिर दी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बट व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्रॉपर नाउन देन वी यूज आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल का हम यूज करते हैं बिफोर द नाउन। देखिए ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप बिगिनर हैं, परंतु अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो यानी इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आर्टिकल्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देखा तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस पर मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप बिल्कुल आर्टिकल की वीडियो देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वहाँ से आप इस नियम को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कभी भी कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये नियम है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे हम कॉमन नाउन के पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। पहला जिसमें कि रूल क्या है कि अगर कॉमन नाउन का यूज़ प्रॉपर नाउन के तरीके होने लग जाए तब हम वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुकी हैं। अब यहाँ पे चलिए सिंपली कॉमन नाउन को समझते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पिछली बार अभी प्रॉपर नाउन की एग्जांपल में रोहित बोला था, अब इसका अपोजिट कर दिया जाए, मैं बोलूँ बॉयज, लड़के बोल दूँ, या बॉय लड़का। तो भाई लड़का का मतलब होता है जितने भी लड़के हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सिटीज, सिटीज मतलब एक कॉमन नाम, सिटीज मतलब एक शहर, शहर के जितने भी वर्ग हैं अब मैं उन सभी की बात, तो शहर मतलब विश्व में जितने भी शहर हैं वो सारे शहर सिटी के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे किसी विशेष शहर का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो ये कहलाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन। ऐसे ही स्टेट, स्टेट मतलब कोई सा भी स्टेट, मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई सा भी स्मारक, कोई सा भी स्मारक यहाँ पे हो जाएगा।
स्क्रिप्चर कोई भी धार्मिक ग्रंथ, या ट्रेन्स, मैं किसी भी ट्रेन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं ये सारे के सारे वर्ड कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि ये पूरे के पूरे उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। बॉय का मतलब कभी भी गर्ल नहीं होगा, सिटी का मतलब कभी भी विलेज नहीं होगा, ओके एवरीवन। तो स्टेट का मतलब कभी भी कंट्री नहीं होगा, भाई स्टेट तो स्टेट ही होगा। तो ये पूरे स्टेट की बात हो गई और इसीलिए यहां पे ये कहलाएगा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन वो होता है जहां पे कोई शब्द किसी पार्टिकुलर क्लास यानी समुदाय या किसी पार्टिकुलर ग्रुप को इंडिकेट करे, वो कॉमन नाउन। ऐसे ही आइए बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन देखिए बना ही है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह से। तो द नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप और कलेक्शन ऑफ नाउन। ग्रुप कहां पे होगा? ग्रुप वहां पे होगा जहां पे लिविंग थिंग्स होंगी। कलेक्शन वर्ड कहां पे यूज होगा? जहां पे नॉन लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग का ग्रुप नहीं होता, नॉन लिविंग का बंडल हो सकता है, नॉन लिविंग कलेक्शन हो सकता है, परंतु नॉन लिविंग का ग्रुप नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सो कलेक्शन ऑफ दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो किसी वस्तु का कलेक्शन या किसी नाउन यानी कि लिविंग बींग्स का ग्रुप है, वो वर्ड किसी समुदाय के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। हाँ, कुछ बातें यहां पे आपको याद रखनी है। दिस नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब मैं आपको अभी नाउन नंबर पढ़ाऊंगी तो वहां भी ये सारी बातें बहुत मैटर करेगी, और वन डे एग्जाम में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन आ गया तो वो हमेशा और हमेशा एक सिंगुलर नाउन की तरीके ही ट्रीट होगा, यानी कि उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। परंतु आगे की जो इंपॉर्टेंट बात है जरा ये देखिए, इसको भी मैंने आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, लेकिन आगे क्या दिया गया? व्हेन इट यूज्ड एज ग्रुप। लेकिन जब ये ग्रुप के तरीके तो यूज हो, बट इट वर्क लाइक प्लूरल व्हेन इट गिव्स द मीनिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप। जब ग्रुप के अलग अलग सदस्यों की लेकिन बात होने लग जाए तब कलेक्टिव नाउन को हम एज अ प्लूरल ट्रीट करने लग जाते हैं। इस पे अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये टॉपिक हमारा सिंटैक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, और साथ ही साथ जब नाउन नंबर में पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस पे थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। यहां पे हल्का सा मैं बता देता हूं, जैसे कि देखिए हम यहां पे बात करें टीम। सो यहां अगर बोला जाए टीम इज, तो टीम इज गोइंग टू परफॉर्म, टीम परफॉर्म करने जा रही है, तो मैं यहां पे टीम के साथ मैं क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। अब इज क्यों लगाऊंगा? क्योंकि यहां पे मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूं। लेकिन आगे यहां पे क्या कहा गया है? लेकिन अगर टीम के मेंबर की आपस में अलग अलग इंडिविजुअल बात की जाए तब वहां पर क्या होगा? तब ये एज अ प्लूरल डिवाइड होगा, प्लूरल यूज होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जूरी। जूरी मतलब क्या होता है? जजेस का समुदाय। तो जूरी क्या है? जूरी इज गोइंग टू गिव देयर डिसीजन। जूरी मतलब कि जजेस का समूह। लेकिन ये जजेस हैं, पता चले कि ये आपस में किसी बात पे डिबेट करने लग जाएं, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा प्लूरल। जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन का मतलब क्या होगा? कि जूरी यानी जितने मेंबर हैं वो अपने अपने जो विचार हैं उसमें मतभेद आ गया है और सभी आपस में क्या कर रहे हैं? उसी बात पे बात कर रहे हैं। तो इस पे मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, अभी कम समझ में आया तो परेशान मत होइएगा। बाकी आप आर्टिकल वाला वीडियो जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीम की बात करूं, अगर कह दिया जाए ऑल द मेंबर ऑफ टीम आर फाइटिंग या इज फाइटिंग, तब आप बोलेंगे आर, क्योंकि केवल टीम की बात नहीं, टीम के सारे मेंबर की अलग अलग बात हो रही है कि वो सब आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। बाकी ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट में जब इस वीडियो को लेकर के आऊंगा सिंटैक्स की, तब वहां पे मैं इन बातों को बात करूंगा, यानी कि जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम ऑफ टाइम जो कलेक्टिव नाउन है उसे ऑलवेज सिंगुलर की तरीके ट्रीट किया जाता है, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहां पे देखिए, जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो टीम यहां पे कलेक्टिव नाउन है। क्रू, क्रू का मतलब क्या होता है? क्रू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेलर्स, जो नाविकों का जो समुदाय होता है उन्हें ग्रुप बोलते हैं। ऐसी आर्मी, आर्मी क्या है? आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि आर्मी का मतलब होता है जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उनका समूह। उसी प्रकार फ्लीट, फ्लीट भी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फ्लीट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शिप्स। सिमिलरली बंच, बंच मतलब गुच्छा, और गुच्छा का मतलब वो कलेक्शन ऑफ
फ्लावर्स या कलेक्शन ऑफ कीज, ऑलराइट, वहां पे वो गुच्छा कहलाएगा। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक बुक से कभी लाइब्रेरी नहीं बनती है। तो लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो देखिए मैंने कलेक्शन यूज किया हुआ है कहां पे? जहां पे नॉन लिविंग है, और जहां पे लिविंग बींग्स है मैंने वहां पे ग्रुप यूज किया गया है। तो ग्रुप और कलेक्शन अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब यहां पे आगे हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अब आप समझ गए होंगे, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, जिनको संख्याओं में नहीं गिना जा सकता है, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि वो नाउन जिनको हम वजन करते हैं, तौलते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनको मापते हैं, तौलते हैं या फिर महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पानी, वाटर। क्या कभी भी वाटर को आप गिनते हो क्या कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर? नहीं भाई, आप कभी भी नहीं गिनते हो। हाँ, आप ग्लास ऑफ वाटर गिनते हो, तो वहां पे आप ग्लास को गिनते हो कि 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी, बट पानी को नहीं गिनते हो। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। ऐसे ही गोल्ड, सोना। देखिए सोने की कोई चीज है तो वो बात अलग है कि भाई मेरे पास सोने की इतने आइटम है, तो सोने के आइटम आप गिनते हो, सोने को नहीं गिनते हो। तो यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड को आप हमेशा वजन करते हो। कभी मार्केट में क्या आप सोना गिन करके ले आते हो क्या? आप मुझे 3 सोना दे दीजिए, नहीं, आप उसको वजन करते हो। तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। ऐसी पेट्रोल, पेट्रोल भी आप माप करके लेते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। सिमिलरली राइस आप वजन करते हैं। हैप्पीनेस को भी आप गिन नहीं सकते हैं, इसको आप महसूस करेंगे। ऑनेस्टी को भी आप महसूस करेंगे, एंड एडुकेशन को भी आप महसूस करेंगे। तो हर वो एक चीज जिसको आप फील करते हैं या जिसको आप मापते हैं, तौलते हैं, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। और जिनको 1, 2, 3 करके आप गिन सकते हैं, वो सारे के सारे कहलाएंगे आपके काउंटेबल। अब यहाँ पे आपको कुछ विशेष बातें याद रखनी है। दैट अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म, यानी इनका प्लूरल, इनका जो बहुवचन है वो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। पहला होता है मटेरियल नाउन और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए मटेरियल बना ही है ऐसे वर्ड से जो आपके सबके लिए बहुत कॉमन है मेरे ख्याल से, कि द नाउन दैट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल। यानी कि वो सारे नाउन जो आप क्या हो, मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने पढ़ा होगा, या फिर कोई कोई सब्सटेंस है, वो पदार्थ हैं अगर, तो वो सारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जैसे कि वाटर एक सब्सटेंस है, गोल्ड, पेट्रोल, सिल्वर, प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक की कुर्सी होना अलग चीज हो गई, बट जो कुर्सी है वो लकड़ी की भी हो सकती है। तो लकड़ी की कुर्सी में जो लकड़ी है वो मटेरियल नाउन है, परंतु जो कुर्सी है वो कॉमन नाउन है, ये याद रखिएगा। जैसे कि सोने के गहने होते हैं, जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी कॉमन नाउन है, परंतु जो गोल्ड है, गोल्ड यहां पे मटेरियल नाउन है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन है वो कॉमन नाउन है, परंतु अगर मैं केवल मिट्टी बात करूं तो मिट्टी एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो यहां पे ये कहलाएगा बेटा मटेरियल नाउन। इसी प्रकार वीट, गेहूं, गेहूं से बना हुआ कोई आइटम जो भी है, तो अगर उसको कोई स्पेसिफिक नाम दिया जाता है तो वो डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी, परंतु वीट अपने आप में क्या होगा, एक पदार्थ है। मिल्क एक पदार्थ है और टी एक पदार्थ है। तो जब ये सब्सटेंस है, ये कोई मैटर है, तब स्टूडेंट्स यहां पर ये कहलाएंगे मटेरियल नाउन। आई होप बहुत छोटा सा ये पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये वाला पार्ट सॉरी, ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाउ द नाउन दैट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो नाउन जो किसी की क्वालिटी की बात करे, कंडीशन स्थिति की बात करे, या किसी एक्शन की बात करे, वो कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या यूं कहो कि वो सारे नाउन जिनको आप केवल रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, परंतु छू नहीं सकते फिजिकली, वो सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए विजडम, किसी की बुद्धिमत्ता को आप छू नहीं सकते। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, क्या आप छू सकते हैं, महसूस करना पड़ेगा। किसी का प्राइड आप छू नहीं सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी आप महसूस करेंगे। ये सारी क्वालिटी हो गई। इस अगर कंडीशन की बात की जाए तो जैसे कि चाइल्डहुड, बचपना, कि किसी का बचपना अगर भरा हुआ है तो भाई तुम्हारे अंदर बहुत बचपना भरा है, मतलब बचपना को आप टच नहीं कर पाओगे, आप रियलाइज कर पा रहे हो।
बॉयहुड लड़कपन, जो बॉय वाला एक नेचर होता है दैट इज बॉयहुड। इनफैंसी है जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर जो बचपना होता है दैट इज इनफैंसीनेस। हेल्थ स्वास्थ्य, किसी का स्वास्थ्य आप टच नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है या फिर बुरा है। ऐसे ही रॉब चोरी करना तो वर्ब है, लेकिन रॉबरी जो चोरी हुई, वो जो चोरी है वो नाउन है। ऐसी बेग मतलब होता है भीख मांगना या रिक्वेस्ट करना, बट जो बेगरी हुई है, जो तरीका, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बेगरी, और वो एक नाउन होगा। थेफ्ट, भाई थीफ चोर हो गया, वो तो नाउन हो गया अलग, बट अगर हम बात करें थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी होना, तो चोरी होना यहां पे क्या है, नाउन है। डिक्टेटरशिप, ये क्वालिटी है, आप सामने वाले के ऊपर डिक्टेट करते हैं, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसे आप एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु टच नहीं कर सकते, तो वो सारे नाउन यहां पे क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो सारे काइंड्स की बात हो गई। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए वो है ये, सम इंपॉर्टेंट सफिक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं सफिक्स लिखा हूं जिनकी मदद से आप नाउन को पहचान सकते हैं, और इसको आप सभी को रट लेना चाहिए। जैसे कि पहला, वैसे ही कई सारे, बट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उनको यहां पर लेकर के आया हूं। अगर किसी भी वर्ड के अंदर में आपको NESS मिल जाता है तो याद रखिएगा ऑलवेज, मैं कुछ अपवादों की बात नहीं करता हूं, मैक्सिमम ऑफ टाइम शायद कोई ऐसा वर्ड आ ही जाए, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम 99% वो वर्ड ऑलवेज नाउन होगा। जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, स्मार्टनेस, लेकिन इनमें से किसी को आप छू नहीं सकते हो, या फिर किसी की अंड में TION लगा हो। एक्शन, एक्ट तो वर्ब होता है, काम होता है, परंतु इसमें ION जोड़ दिया गया, एक्शन, या आपने क्या एक्शन लिया, वो यहां पे कहलाएगा नाउन। ऐसे ही मोशन एंड अट्रैक्शन, ये सारे वर्ड आपको सफिक्स पता होना चाहिए। शिप, सारे वर्ड आपने सुनेंगे, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ओनरशिप, क्या इनको आप छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट भी करिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही मेरे तक एक मैसेज पहुंचाएगा कि आपको और किस लेवल तक वीडियो चाहिए, और मेरे ये वीडियोस वाकई आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं। प्लीज आप लोग कमेंट भी किया करिए। ISM, जैसे क्रिटिसिज्म, हीरोइज्म और फेमिनिज्म, देखिए ISM लग गया, ये सारे नाउन है। अचीवमेंट, ये तो काफी कॉमन है। एग्रीमेंट, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, ये सारे नाउन है, इनको आपको रटना पड़ेगा। TY, जैसे वैनिटी, वैनिटी मतलब क्या, कोई भी चीज निरर्थक टाइप में, दैट इज वैनिटी। ऑनेस्टी एंड रेगुलरिटी, सब में देखिए TY लगा हुआ है। ऐसी परफॉर्मेंस, डिस्टर्बेंस, एलोवेंस, इनको आप खुद बोलेंगे, यूज करेंगे तो आपको लगेगा, और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद देखेंगे वाकई इनको रटना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा भाई ये एक नाउन है। सिमिलरली ENCE, यहां पर देखिए ANC था, यहाँ ENC है। इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस एंड डिफरेंस, सभी में क्या है, ENC लगा हुआ है। ये सारे के सारे नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज ए हुड, हमने पीछे भी एग्जांपल देखा। मदरहुड, मदरहुड मतलब होता है मातृत्व, जो मदर वाला जो स्वभाव होता है उसको बोलते हैं मदरहुड। ऐसे मैनहुड, जो मैन का जो नेचर होता है, मैनहुड उसे बोलेंगे। एंड ब्रदरहुड, जो भाईचारा होता है, दैट इज नोन एज, जो भाई वाला जो गुण होता है, दैट इज नोन एज ब्रदरहुड। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स थे, इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। और कुछ और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे लिए हुए, जरा इसको देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपको पता होना चाहिए कैसे ये चेंज होते हैं। जैसे देखिए एक्ट एक वर्ब था, बट ये देखिए क्या बन गया, एक्शन। ऐसे वर्ड आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा वाकई वर्ड्स किस प्रकार से नाउन में बदले जाते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड होता है ना भाई, दो बीचों के लोगों के बीच बॉन्ड एक साइन होता है, जिसे हम बेसिकली टर्म एंड कंडीशंस के सेंस में, तो जो साइन हुआ दैट इज नोन एज बॉन्डेज। तो बॉन्डेज यहां पे क्या है, नाउन है। ऐसे देखिए रॉबर, जो चोर होता है, बट वहां से रॉबरी, तो रॉबरी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप छू नहीं सकते हैं। इन्फेंट, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, और जो शिशुकाल, इन्फेंसी, जो शिशुकाल होता है, दैट इज व्हाट, इन्फेंसी। ऐसी एजेंट तो नाउन नहीं, बट इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, एजेंसी। आप तक अभी आइडिया ही नहीं रहा होगा, आपको लगता होगा एजेंसी मतलब क्या हुआ, अरे भाई उसको तो हम छू सकते हैं, नहीं, बट यहाँ पे एजेंसी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ऐसी बेगर नाउन है, बट बेगरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
क्योंकि बेगरी एक फील होता है, भीख मांगना, ठीक है, वो अलग ही चीज होगी, उसको आप टच नहीं कर सकते। थीफ का थेफ्ट, तो थेफ्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए किस प्रकार से नाउन्स चेंज हो रहे हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, बट इंटेलिजेंस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसी प्रकार हेल्थ नाउन है, बट हेल्दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉट, हीट, ऐसे यंग, यूथ, प्राइवेट, प्राइवेसी, ट्रू, ट्रुथ, कई सारी फिल्टर्ड वर्ड है, मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं, उनको पढ़िए जरूर 2, 4, 6 बार। इनसे और भी आगे वर्ड्स में आपको आइडियाज मिलेगी, इसीलिए मैं इनको लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, प्राउड, प्राइड, यानी प्राउड का जो प्राइड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डीप, डेप्थ, तो डेप्थ है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लीज, प्लेजर, सो प्लेजर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आगे कलेक्टिव नाउन कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिया हूं, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ बेसिक से आई होप आपको याद होंगे, जैसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी जो स्टार्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, तारों का समूह। चींटियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं। डांसर्स के समूह को हम लोग ट्रूप बोलते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के समूह को ट्रूप, बट स्पेलिंग देखिए दोनों का डिफरेंस है, इसको जरूर दिमाग में रखिए, इसलिए दोनों को मैंने साइड बाय साइड लिखा हुआ है। जजेस, जजेस को वैसे तो एक कॉमन बहुत प्रचलित जो फेमस वर्ड यूज होता है कलेक्टिव, दैट इज जूरी, बट यहां बेंच भी हम कहते हैं, पैनल भी कहते हैं। पैनल ऑफ जजेस और बेंच ऑफ जजेस और जूरी ऑफ जजेस। पाइल ऑफ बुक्स, जो ढेर होता है, दैट इज पाइल, पाइल मतलब बुक्स का ढेर। क्विवर ऑफ एरोज, जो एरो तीर होते हैं, तीर, जो तीर कमान को जो क्विवर होता है जिसमें वो भरे हुए होते इकट्ठा, उनका जो समूह होता है दैट इज क्विवर। लाफ्टर, देखिए हंसी का भी एक कलेक्टिव नाउन होता है, देखिए सारे वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। दैट इज पील, पील ऑफ लाफ्टर, आप लगातार हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं, तो आपने स्माइल्स का कलेक्शन कर लिया तो उसे क्या बोलेंगे, पील ऑफ लाफ्टर। स्टार्स के कलेक्शन को गैलेक्सी बोलते हैं, एंड फोटोज की कलेक्शन को एल्बम बोलते हैं, यानी कि एल्बम भी यहां पे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार शिप्स की कलेक्शन को फ्लीट बोलते हैं। सिंगर्स की कलेक्शन को क्वायर बोलते हैं, जो बैकग्राउंड पीछे गाया करते हैं। टफ्ट ऑफ ग्रास, टफ्ट मतलब क्या होता है, जो बंडल होता है, बंडल जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। फ्लाइट ऑफ स्टेयर, जो सीढ़ियों को समूह होता है, सीढ़ियां चढ़ते, एक सीढ़ी तो होती नहीं, उसमें कई सारी सीढ़ियां होती हैं, तो उसको आप स्टेयर्स ना बोलकर क्या बोले, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फ्लाइट। यहां पे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ऐसी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, आप लगता होगा बोर्ड, अरे बोर्ड तो कलेक्टिव नाउन हो ही नहीं सकता है, बट नहीं, कोई बोर्ड बनता कैसे, उसमें कई सारे ट्रस्टीज जब मिलते हैं तभी जाकर के वो बोर्ड बनता है, तो बोर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार बैच, बैच एक जन से तो बनता नहीं, बैच कई जन से बनता है, तो बैच ऑफ पपेल, यहां पे बैच ऑफ पपेल में जो बैच है कलेक्टिव नाउन है। सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का समुदाय या समूह, तो सर्कल भी यहां पे देखिए क्या है, जब सर्कल इस सेंस में यूज होगा तब कलेक्टिव नाउन यूज नहीं होगा। देखिए सर्कल किस सेंस में, दोस्तों का जो सर्कल है उसके सेंस में यूज होगा, तभी कलेक्टिव नाउन है। ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, यानी जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनकी जो टुकड़ियां हैं, ट्रेन है, उनका जो जमावड़ा है, दैट इज ट्रेन, उसको ट्रेन, ये ट्रेन में उस ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं जो कॉमन नाउन है, तो लोहे की पटरी पे दौड़ती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, ऐसे कई सारे आपको वर्ड मिलेंगे, जैसे कि स्कूल वर्ड होता है, स्कूल मतलब होता है मछलियों का झुंड। आपको लगेगा भाई स्कूल मतलब तो विद्यालय होता है, देखिए जब स्कूल का मतलब जब बेटा विद्यालय होगा तब ये कॉमन नाउन कहलाएगा, ओके। परंतु जब स्कूल को एज अ कलेक्टिव नाउन आप ट्रीट करोगे तो उसका मतलब हो जाएगा मछलियों का झुंड, ग्रुप ऑफ फिशेस। आगे सीनेट, देखिए सीनेट ऑफ काउंसलर्स, जो काउंसलर्स के जो सीनेट है, सभा है, सभा भी तो क्या है, सभा एक जन से बनती है क्या, नहीं, उसमें कई सारे लोग लगते हैं, तो सीनेट वर्ड भी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ मुझे लगे, भाई कॉमन तो आई होप आप सुनते रहते होंगे, आपको याद होगा। अब बेल ऑफ वुड, बेल मतलब क्या होता है, गट्ठर, लकड़ी का जो गट्ठर है, भाई गट्ठर में कई सारी लकड़ियां होती हैं, तो वो भी तो वास्तव में क्या है, कलेक्टिव नाउन ही तो है। तो विद दिस स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में केवल बात किया है जितने भी आपके नाउन्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो नाउन जेंडर, नाउन नंबर एंड नाउन केस, इसके 3 पार्ट अभी और हैं जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगा, और वो सारे पार्ट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इसलिए मैंने कहा था कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि वो सारे वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं और बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। बट मीनवाइल मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके बताएं क्या वाकई आपको नाउन नंबर जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए, जिसमें कि नाउन केस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउन नंबर वैसे छोटे, नाउन जेंडर छोटे क्लासेस के लिए ही यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा इसका यूज नहीं है, बट हाँ कई जगह भी इसका यूज आता है। मैं आपको जब लेक्चर दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो कहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।